जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। उसके लिए ये राजयोगा मेडिटेशन ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जब राजयोग कहते हैं तो इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का ये मूल सब्जेक्ट है, मूल विषय है। राजयोग के भी कई अर्थ हैं। राजयोग बना जो इन कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है। राजयोग अर्थात बहुत सारे कोई राज खोलने वाला है और मन का भी राजा बनाता है। इसको बांध से भी तुलना देते हैं। जैसे नदी पानी है, उसको अगर बांध न दिया जाए तो तेज गति से विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अगर उसको बांध दे दिया जाता है तो रचनात्मक कार्य में वो लग जाता है पानी। तो उसी तरह से मन की शक्तियों को ये राजयोग रचनात्मक कार्य में प्रयोग करना सिखाता है।
और फिर इसको एक अनुशासन भी कहा जा सकता है। जैसे सेना में अनुशासन सिखाया जाता है, तो ये राजयोग भी अनुशासित जीवन सिखाता है। अणु ज्योति स्वरूप आत्मा का इस शरीर पर शासन होना। और फिर इस राजयोग को यात्रा से भी उपमा दी जाती है। तो हम यात्रा पर ही चर्चा करेंगे, राजयोग एक यात्रा कैसे है। यही विशेष बातें हैं जो हम जानते, परमात्मा का नाम शिव है, ज्योति बिंदु है, निवास स्थान परम नाम है, गुणों के वो साधन है और कर्तव्य दुनिया का परिवर्तन करना है। तो इसी प्रकार होता है विचारों की दूरी। एक व्यक्ति कहता है मैं तो मंदिर जाऊँ, दूसरा कहता है मैं मस्जिद जाऊँ, तो दोनों के विचारों में दूरी हो गई। लेकिन यहाँ परमात्मा जिनसे हमें मिलन बनाना है, उनकी और हमारी दूरी खत्म हो जाती है। क्यों? कि जो उनके विचार हैं वही हमारे विचार बन जाते हैं कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, परम नाम की निवासी हूँ। तो ऐसे ही परमात्मा पिता के भी यही विचार हैं। तो विचारों में एक एकता हुई, मानव मिलन हो गया। तो वास्तव में देखा जाए राजयोग, ये ज्ञान राजयोग का ज्ञान हमको सिखाता है कि हम सर्व आत्माओं का एक ही धर्म है, शांति और पवित्रता, और यही धर्म परमात्मा पिता का है। तो हम सब एक धर्म के हो गए। तो इसलिए हम अपने जीवन को शक्तिशाली स्वस्थ बनाने के लिए एक विचार, अपने सारे विचारों के प्रभाव को एक लक्ष्य में केंद्रित कर देंगे तो वो शक्तिशाली हो जाएंगे। और जब वो शक्तिशाली हो जाएंगे तो जीवन यात्रा में जो ये ईश्वरीय याद की यात्रा है अबाध रूप से, निर्विघ्न रूप से चलती रहेगी। और हम केवल न केवल दीर्घायु वाले होंगे, परंतु संपूर्ण स्वस्थ जीवन भी इसके आधार से बन जाएगा। तन मन धन, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, इस मेडिटेशन के आधार से आप सभी को मिले, ये हमारी हार्दिक शुभकामना है। और मैंने आज जो यहाँ देखा, मुझे सबसे पहले ये लगा कि जितने लोग यहाँ हैं सबके चेहरे पे जो चमक है और जो प्रसन्नता है, ये तभी संभव है जब हम इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ते हैं। और कितना सुबह में 1 घंटा या सवा घंटा, इतना ही समय हमारा जाता है। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, हम सोते हैं। हमारे जीवन में जिस तरह सोना जरूरी है, भोजन जरूरी है, उसी तरह से टहलना और योग जरूरी है। और आज एक संयोग है कि मैं 1986 में इस संस्था में एक 7 दिन का कोर्स होता था, उसमें मैं 3 दिन किया था पटना में। मैं उस समय आयुर्वेद कॉलेज में छात्र था। मैं 3 ही दिन किया, किसी कारणवश मेरा भूल हुआ। ठीक है, 40 वर्ष के बाद आप लोगों के सम्मुख हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वहाँ पुनः आपसे जुड़ रहा हूँ। तो आप सभी स्वस्थ रहें और योग को अपनाएं। योग का जो अष्टांग योग है, लेकिन हम आसन पर फोकस करते हैं, जहाँ भी योगासन पर ध्यान देते हैं। लेकिन आपका जो राजयोग है, या अंतिम जो समाधि की स्थिति है, जो मानसिक स्थिति को ठीक करने की है, आप वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जो योग समाप्त जहाँ होता है, आपकी शुरुआत वहाँ से होती है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की तरफ से मिला है, ये है आप नाराज को भी राजी करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। आप सर्व की श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु आत्मा है। तो ध्यान जो हुआ वो लगा के साफ करना आईना को। वो आईना जब साफ होता है तब हम अपने अंतरात्मा को वास्तविक तौर पर देख पाते हैं। ये योग का मिलन का मार्ग बताया गया गीता में। तो राजयोग मेडिटेशन यहाँ पर जो आप लोग करवाते हैं, बहुत मतलब कि पुण्य का कार्य है और इसको प्रचार प्रसार करते रहे। तो जब योग दिवस है, काफी योग कराए बच्चियों ने, काफी प्रभावित हुआ। पुत्र मुझ में आदि योगी योग धाम।
का